घट घट वासी भगवान की। इष्टदेव भगवान की परम प्रिय आत्मा, हमारी काफी समय से ध्यान शिविर की सीरीज चल रही है। आज यहाँ का नंबर लगा। पिछली बार जो बात चली थी वो चली थी हमारी कुंडलनी पे। उसके बारे में बाद में बताएंगे कि कुंडलनी क्या है, इस शक्ति का क्या है वो। उसके पहले कभी भी आप ध्यान पे बैठें, शुरुआत जब हम ध्यान की करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना स्वर चेक करेंगे। तो ध्यान की करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना स्वर चेक करेंगे। तो आप लोग अपना स्वर चेक करें। स्वर किसको कहते हैं? ये जो हम श्वास लेके छोड़ते हैं, ये है हमारा, ये हो गया दायां स्वर और ये हो गया बायां स्वर। आप सब लोग अपना अपना स्वर चेक करें। एक नासिका बंद करें, दूसरे से छोड़े, फिर दूसरी को बंद करें, तीसरी पे छोड़े, पहली हथेली के ऊपर। हथेली पे लेके ऐसे छोड़ोगे तो सही समझ में आएगी। बाला भाभी, एक नासिका बंद करनी, हाथ पे छोड़नी। कौन सा चल रहा है? किसी का बायां चल रहा हो और किसी का बायां, और हटियो जाओ। और बायां किसका चल रहा है? लेफ्ट किसका स्वर चल रहा है? आपका। जिसका जिसका तो राइट चल रहा है वो तो बैठे रहो। जिसका लेफ्ट चल रहा है उसको अपना स्वर चेंज करना पड़ेगा। कारण कि हमारे शरीर के दो भाग हैं, एक है काल, एक है दयाल। पहले भी बताया था और वो तो खैर कॉपियों को याद हो गया, अभी दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ये जो काल का है इधर मन का साम्राज्य है, और ये जो दयाल का है इधर मालिकों का साम्राज्य है। तो हमने किधर जाना, मन की ओर या मालिकों की ओर? मालिकों की ओर। तो जिनका लेफ्ट चल रहा है वो अपने स्वर को चेंज करेंगे। अब हम चेंज कैसे करेंगे? आप लोग अपने बाएं स्वर को ऐसे लीजिए और झटके से छोड़िए, 4-5 बार ये करें। जिसका लेफ्ट चल रहा वही करे, सभी नहीं। लेफ्ट जिनका चल रहा है वो लीजिए लंबा और फिर एकदम झटके से राइट की ओर छोड़े। देखो नक नहीं सुड़कनी। लेफ्ट से लीजिए और झटके से राइट की ओर छोड़िए, और फिर चेक करना, जब राइट चल पड़े तो बताना। हो गया? सब राइट पे हैं। स्वर चेक करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है हमारा महामूल मंत्र। एक तो शब्द जो आपको मालिकों ने बख्शा, एक महामूल मंत्र हमारा हर जगह का होता है। प्राणायाम का भी महामूल मंत्र होता है और सब क्रियाओं का महामूल मंत्र होता है। और हमारे यहाँ पर दादा गुरुमा जी, श्री गुरु महाराज जी की तरफ से भी अपने ध्यान का महामूल मंत्र है। ये वाला महामूल मंत्र ही क्यों रखा गया है? क्योंकि ये शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है। शिव है हमारे ब्रह्मांड में, वो अगर तपस्या में बैठे तो फिर बरसों के लिए निकल गए, है ना? या हम आप बैठते हैं, बरसों के लिए नहीं निकले। और शिवाय शक्ति है, शिव शक्ति शब्द है हमारा। पहले हमें आप सुनेंगे, फिर आप उसको बोलेंगे। ओ शिव शिवा
एक सावधानी रखनी है, आप ये मान के चले कि आप 5वीं मंजिल पे चढ़ तो गए झटके से, पर आओगे धीरे धीरे, इसलिए आप चढ़ो भी धीरे धीरे ताकि आपको थकान ना हो। जितना लंबा आप शिव ओम लेके जाओगे उतना ही लंबा आप, फिर देखिएगा हम दोनों क्रियाएं करके दिखाएंगे, डिस्टेंस आपको देखना। ओ शिव शिवा शिव शिवाय। ये रॉन्ग। जितना लंबा हमने ओम लेके जाना है उतना ही लंबा फिर हमने शिवाय को भी लेके आना है। जितनी ओम के परम अक्षर है हमारा, जितनी हमने ओम की शक्ति इकट्ठी करनी है, माता की शक्ति भी साथ में उतनी बराबर मात्रा में जोड़नी है। आया समझाना? अच्छा रहेगा। जो बोले एक मिनट रुक जाएं। पहली गलती, शिव झटके से नहीं बोलना। आप लोग शिव झटके से बोल रहे हो, नहीं। ओम शिव शिवा। इसको हम उच्चारण करेंगे। जब थक जाएंगे तो जीभ को तालू से लगा के फिर मौन अवस्था में ध्यान पे चले जाएंगे, अर्थात अजपा पे चले जाएंगे। जो मुंह से नहीं बोले जाएंगे, जो हम सबको स्वामी जी ने, गुरु महाराज जी ने क्रिया बताई है, अजपा जाप वाली। अजपा का मतलब क्या होता है? हाँ, वो अपने शब्द में आ जाना। अजपा का मतलब क्या होता है? जो बिना जपे किया। अभी जो जीभ को जब हम तालू से लगा लेंगे तब तो हम बोल भी नहीं रहे, और फिर भी हो रहा। जिस ध्यान को हमने, पहली बात तो यह है कि हमको ये जानना है कि ध्यान कहते किस बला को है। ध्यान का मतलब कहते हैं ध्यान पे बैठो, ध्यान पे बैठो। ध्यान कहते किसको है? किसको कहते हैं हम ध्यान? ध्यान का मतलब यही है कि हमें अपने विचारों को और इधर उधर से हटा करके केवल मालिक के श्री चरणों में या अपने अंतर की ओर केंद्रित करना है। एकाग्र कर, मन की एकाग्रता को ही हम ध्यान कह सकते हैं। शॉर्ट में अगर गंवारू भाषा में देखें तो मन की एकाग्रता को हम ध्यान भी कह सकते हैं। कि हम अपने मन को, अब मन हमारा चाह रहा कि हमने वहां जाना, लेकिन हम खींच के कह रहे नहीं, सामने देख मालिक बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देख कोई इशारा विशारा तो नहीं करेंगे। तरीके से हम अपने मन को उधर लगाएंगे और जीभ को तालू से लगा के शब्द का सिमरन करेंगे। इसका ध्यान।
आया मुझे समझाना? तो हमको ये जो है ओम शिव शिवाय महामूल मंत्र का सिमरन करते करते जब हम थक जाएंगे, बस शर्त यह कि पूरी तरह आप थक जाएं बोलते बोलते, तो जब आप थक जाना फिर अजपा में जाना शुरू। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप अजपा कैसे करते हो? जीभ तालू से क्यों लगाते हैं? नहीं लगाएंगे तो का हुई, को मारेगा हमें, किसकी हिम्मत है? और कोई? जीभ को हम तालू से क्यों लगाते हैं? वैसे ये क्रिया महापुरुषों ने मछली से ली गई है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ तो खूब मछलियां हैं, अक्सर क्या तालाब वालाब में या तुम्हारे वहाँ मछियार में भी खूब मछली हैं, तो वहां पे क्या होता है, उल्टी पुल्टी भी होती रहती है ना? वैसे मछली ऐसे सीधा चलेगी, लेकिन जब उसको प्यास लगेगी वो उल्टा हो जाएगी। उसके कुछ ये गलफड़े उस परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं कि उल्टा होने पर ही पानी अंदर जाएगा, नहीं तो ऐसे तो उसके अंदर पानी भरता रहेगा, है ना? तो परमात्मा ने हर किसी का शरीर उसी के उसके हिसाब से बनाया, तो इसलिए ये जो क्रिया ली गई है मछली से ली गई है। अब हमने जब अजपा करना होता है तो एक बात, जैसे हमने शिव और शिवाय की बात कही, तो ओम और शिवाय की बात कही, इसी प्रकार हमको अपने शब्द का जो संधि विच्छेद आपको बताया गया है, हम फॉर एग्जाम्पल ओम का बताते हैं, हम आपको करके दिखाएंगे, आप शब्द का करना, क्योंकि हम वो सामूहिक नहीं ले पाएंगे शब्द। इस तरह से चलेंगे, हमने जीव को तालू से लगा के बाद में बताएंगे, पहले हम बोल के बताएंगे। ओ प्लस म, हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया। जब श्वास को हम ऊपर को लेके जाएंगे तो ओ, जैसे आपको बताया गया वो, और जैसे श्वास छोड़ेंगे तो म, वही क्रिया चलेगी। जितना लंबा ओ को उतना ही लंबा लेके जाना जितना लंबा आप माँ को लेके आए, या शब्द का आधा हिस्सा उतना ही लंबा ले जाना जितना आप बाकी का आधा हिस्सा नीचे लेके आएंगे, नहीं तो। और दूसरी बात, अभी हमने कुछ है कि हाथ सीधे किए, वो हाथ ऐसे रखते हैं, नहीं, ऐसे आप लोगों को स्वामी जी ने भी बताया होगा, ऐसे जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है ना, हमेशा हाथ को ऐसे करना। तो ऐसे तो आप इतना कुछ इकट्ठा कर नहीं पाओगे जितना पृथ्वी खींच लेगी। आया समझाना? कुछ के हाथ सीधे किए गए थे क्योंकि उनके ऐसे थे, ऐसे ऐसे हाथ करने से हमारा कुछ नहीं होगा, धरती माता गुरुत्वाकर्षण होता है, ये तो सब जानते ही हो ना, सब खींचता चला जाएगा, तो हमारा हाथ ऐसे होगा। बेशक ऐसे ना रख सको तो आप ऐसे रख सकते हो, हटियो आगे से, तो हम ऐसे रख सकते हैं, पर हम ऐसे नहीं रखेंगे। अगर आपने हाथ में चौकड़ी भी मार के रखनी है, अरे पीछे नहीं दिख रहे ना, इधर आ जा, तो कहीं भी आ जा, पीछे वाले हमें तो दिखने दे बड़े भाई, वो बेचारे देख रहे कहाँ देखे हम। अगर हमने कई बार ऐसे भी हम रख सकते हैं, कई लोग यूं कर लें, उनका था ऐसे, नहीं, ये ऐसे रख लो, अब इस तरह से रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, नो और नो, ऐसे भी नहीं और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। आया समझाना? ऐसे या फिर ऐसे, ठीक। तो अब हमने उसी प्रकार, आप अपने शब्द को जो अजपा में लेके जाओगे, तो हमने शब्द को उतना ही लंबा लेके जाना है, आधा हिस्सा, जितना आधे हिस्से को उसी
सीक्वेंसी में लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं कि वो हमको झटके से छोड़ना पड़े। अगर ये क्रिया हमारी चली तो पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, फिर हम जिम्मेदार नहीं, पहले बता रहे हैं। तो उतना ही लंबा आप अपना आधा शब्द ले ओ को उतना ही लंबा लेके जाइए जितना आप लंबा म लेके आएंगे, ठीक, इस प्रकार। और दूसरी बात, इस क्रिया में हमने अपना ध्यान इधर उधर कहीं नहीं, केवल ये देखना कि श्वास हमारा सीधा चल तो रहा, केवल हमारा ध्यान श्वास पे होगा और कहीं भी नहीं होना। केवल हमने श्वास पे देखना है कि हमारा ओ आ रहा, म जा रहा, ओ आ रहा, म जा रहा, ठीक। या आपका वो संधि विच्छेद कर लो। ओ अगर जीभ नीचे गिरने लगे तो उसकी ओर ध्यान मत देना, छूटती तो छूट जाए। आपका ध्यान केवल श्वास पे होना चाहिए, शुरुआत में लगा के बैठना है। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेट उसमें सांस चलने में थोड़ी दिक्कत सी आती है, ये ध्यान की क्रिया होती खाली पेट ही। अब हमारे नाभि जो है, हम नाभि के बारे में जानेंगे, मुंह खोल, तो नाभि के बारे में जानेंगे। ये नाभि हमारे पूरे शरीर का लॉक है। कभी आपने देखा हो, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चा रो रहा हो, नाभि में भींग घोल के डाल देते हैं, क्या जंतर मंतर हो गया। अगर बच्चे का पेट साफ नहीं हुआ, हींग घोली, नाभि में डाली, थोड़ी देर बाद पेट सफा चलता। ये बड़े लोगों के अक्सर ये चलते हैं मामले, होता है ना। नाभि में ऐसी क्या चीज है भाई, यहीं पर ही बैठी हमारी कुंडलनी शक्ति। और ये जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, ये इस प्रकार ये इस तरह 3.5 बल लिए हुए, ये है नागिन, और इसने अपनी पूंछ को इस प्रकार अपने ही मुंह में दबा रखा है, इस तरह से। पास में जाके सबको दिखा दो, ये इस तरह से, ये इसकी पूंछ है और ये इसका मुंह है फॉर एग्जांपल। तो इसने अपने मुंह को ऐसे अलग अलग करके दिखाना, तो अपनी मुंह को, अपनी पूंछ को अपने ही मुंह में उसने दबा रखा हुआ है। तुमने देख लिया, तो मुंह में गोली डालनी, खोल के दिखाओगे ना, अलग से देखो, ये पूंछ बाहर है हल्की सी, और बाद में उसने अपनी मुंह से अपनी ही पूंछ को
पकड़ रखा है। ये इसी चीज को, ये जो नागिन है, इसी को ही कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। और ये है तो नागिन, लेकिन बाद में ये हमारे ध्यान में यहीं से चलेगा। सबसे नीचे जो होता है वो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहां से ये शक्ति चलनी शुरू होएगी, धीरे 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 फिर हमारी एंड तक पहुंचेगी। अभी तो मूलाधार चक्र ही चल पड़े काफी है। और इस शक्ति को जब खुलती है, कभी कभी बड़ा अफारा होगा पेट में, कभी कभी बड़ी खतरनाक दर्द होएगी, बट नहीं, डरने का नहीं है, ये होता रहता है। इसको ही जब हम ये अजबा जाप करते हैं, ये उससे भी थोड़ी सी प्रेशर में आती है। अगर आप जो है सीधे बैठेंगे, झुक के नहीं, यूं बैठे बिल्कुल, ये हमारा मेरुदंड पीछे पीछे ही वो चलती है बैकबोन के साथ साथ ही, और वो फिर सीधा खुलती जा रही है, खुलते खुलते सीधा आगे को पहुंचती है। और ये जैसे ही वहां पर पहुंचती है और फिर आगे जाती 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 ऊंचाई में चल, जैसे आपके वैसे गाड़ियों में पेट्रोल पड़ेगा, डीजल पड़ेगा, पेट्रोल पड़ेगा, लेकिन फ्लाइट में फ्यूल पड़ता बहुत हल्का, वहां पे डीजल डाल दिया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से आगे आगे जो चलता जाता मामला तो एकदम से हल्का होता जाएगा। और इसको जगाना हो जब हमने, कैसे जगाओगे, कैसे जगाएंगे? मारना तो डंडे के तो नाभि पे जगेगी, सांप देखने से। इसको जब हमने जगाना हो तो आप अपनी चौकड़ी को इस ढंग से लगाएंगे, ऐसे, हट भाई आगे से, ऐसे, मेरा पैर पूरा नहीं जा रहा, इस ढंग से, पूरा इस तरीके से नहीं, हल्का सा ऐसे फैला के। कभी कहीं आपने दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा हो, ऐसे बैठे हुए हैं, यूं किया हो और आंखें ऊपर को चढ़ी हैं, कहीं देखा हो तो, है ना। तो हमने अपनी चौकड़ी उस ढंग से लगानी है कि हमारी पूरी फैली हुई हो इस तरीके। जितना आप चौकड़ी को फैला सकते हो फैला लो, छोड़ दो कंबल जुल्ले, कुछ नहीं होता, इंज ताने बैठे थे मैं पूरी रात बैठना हो पूरा हटा दीजिए। और जितनी चौड़ी चौकड़ी आपकी लगेगी उतनी आप, उतने नहीं चढ़ाना बेटा, ऐसे फैला देना। आप भी थोड़ा फैला दीजिए, जितनी भी फैल सकती है आराम से रहे, साथ ही चिपकी हो पर चौड़ी हो, ऐसे एक दूसरे के ऊपर जब हम ऐसे लगाते हैं, पट्टा गोडे तो गोडा नहीं, गिट्टे पे गोडा चढ़ाते नहीं, ऐसे अलग से। और अब हमने क्या करना, एक क्रिया है, इसको कहते हैं हुक्कू प्राणायाम। मुझे याद आ गया, ये वाली क्रिया ना स्वामी जी ने की एक बार बीवी नगर में। तो उस वक्त कुछ एक आदमी ना खेतों में पानी लगा रहा था, पास ही खेत है, उसने सुना वो आवाज जो खतरनाक सी उड़ती है, तो डर गया, उसको घर जाकर डर के मारे ढैसे से बुखार चढ़ गया, और पानी ट्यूबवेल इधर खुला ही छोड़ गया, सब बहता फिरा चारों ओर। तो पूछा गया भाई क्या हो गया, ये पानी का एक खुला छोड़ गया। उसके घर गए, भाई तो ये पानी क्यों खोल, कहता जी पता नहीं अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, कुछ भूत प्रेत आ गया। वो बोले दिमाग खराब है, छोटे स्वामी जी प्राणायाम कर रहे हैं। इसमें एक आवाज, पहले इधर को आप देखोगे फिर कोशिश करना, हा, 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 ये प्रेशर आपका नाभि पे जाएगा, हा, 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 बच्चों को मजा आ रहा है, हा, 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 करो कोशिश, हंसो नहीं, हंसो नहीं, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम सही, तभी यहाँ पे खेतों से लोग भागेंगे। हा, 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 ये तो मैंने किया, आप ऐसे करो या ऐसे करो,
इसमें ऐसे कर लो। हाँ 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 हाँ। जब थक जाना प्राणायाम उस अजपा पे चले जाना, जितनी देर तक कर सकते हो कर लो। हाँ 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 आप गलत मत करो, जो जैसे कर रहा करे से कोई वो नियम लागू नहीं है, जैसे कोई कर रहा करने दो। अब बहु नहीं करना और डीओजी साहब आ जाएंगे सारे। हाँ 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 हाँ। एक मिनट इस बात का ध्यान रखना कि हमने ये जो ध्वनि निकालनी है ये नाभि पे प्रेशर पड़ेगा। ऐदा ही ऐसी गैया नहीं हकनिया, हाँ नाभि पे प्रेशर पड़ेगा। हाँ 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 एक मिनट ये ऐसे देखिए ना, ये नाभि है, पेट खुला हो गया, पेट ढीला छोड़ा, पेट को अंदर ले जाएंगे। है, 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 इसका सही हो रहा है, इसका भी सही हो रहा है। इसको जब हम करेंगे तो हमने अपने मुंह को गोल बनाना है इस तरीके से। नाभि से ऐसे पेट को धीरा छोड़िए और फिर हम जब हॉक की आवाज निकालेंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर बढ़ेगा। बस है हो गया। वो तो क्या होगा, इसमें हमने क्या करना, अपने मुंह को हमने खोलना है गोल इस तरह, ठीक जैसे बंदर नहीं घूरता, आया समझाना। उस क्रिया में हमने अपने मुंह को खोलना और मुंह को खोल के फिर ध्वनि निकालेंगे, पेट ढीला नॉर्मल जैसे है, लेकिन जब हम आवाज निकालेंगे तो पेट अंदर को प्रेशर देगा ऐसे। हा 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 हा, बस हंसना नहीं, नॉर्मल रहो। हा 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 ओहो नहीं, हाँ 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 कोई ना। अब एक बार अपने आप से करो और जब आप थक जाओ तो आप अजपा पे चले जाना।
बहुत गिदड़ बनानी। हाँ आज कब जाए चौकड़ी, अब जैसी मर्जी कर लो। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कहीं पर दिक्कत, ये जो हमने किया आवाज से, इसको कहते हैं हुक्कू प्राणायाम। अजीब सी आवाज निकाली गई ना, और ये अभी आपकी पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन करत करत अभ्यास से उसी के अनुसार धीरे 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 ये आवाज आपकी नाभि से निकलेगी। ठीक, शर्त खाली पेट करनी है। खाना खा के कभी कभी वॉमिटिंग होने का भी डर है। दूसरी बात, जहां तक जितना हमारा पेट खाली रहेगा, हल्का रहेगा, एक तो स्वर सही चलेंगे और दूसरा हमारा प्राणायाम भी सही हो पाएगा। और तीसरा, जब भी ध्यान पे बैठो थोड़ा डिस्टेंस हमने बना के ही रखना। अगर हम सामूहिक भी आके यहाँ बैठते हो या जहाँ भी बैठते हो, ये नहीं है कि सारे चिपक के बैठो, या पास पास में जितना हो सके थोड़ा डिस्टेंस बना करके बैठोगे तो आपका भला है। आया समझाना? मेरा काम खत्म। बोल जयकारा बोले श्री महाराज की जय, बोल साचे दरबार की, श्री नंगले निवासी भगवान की।